नवोदय आप देख रहे हैं आड़ोती है टाइम। हम आज बूंदी जिला एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष भारत कुमार जी के साथ हैं। आइए इनसे चाहते हैं बार जीते कि अभी 2 लोकसभा चुनाव हैं 2024 में। इस बार बूंदी में विधानसभा में 3 सीटें कांग्रेस की हैं। इस बार लोकसभा में अभी 2 महीने विधानसभा का वो आए चुनाव हुए हुए। अब देखते हैं कि लोकसभा में क्या नतीजा रहेगा। भारत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी विधानसभा में बूंदी में पूरी कांग्रेस सीटें जीती है, एक भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? इस बार लोकसभा में आपका क्या लग रहा है? देखो, इस बार लोकसभा में जो प्रत्याशी हैं वो माननीय ओम बिरला जी हैं, जो पूर्व में भी 2019 में इस लोकसभा कोटा बूंदी की सीट से भारी मतों से विजयी हुए थे। और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह से 5 साल अपने कार्यकाल में गरीब जनता से लेकर हर वर्ग, हर निचले वर्ग के तबके की सेवा की है, उनका कैंप कार्यालय हमेशा खुला रहा है। और कोरोना जैसे काल में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, उस समय हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए खुले रहे, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के माध्यम से हो, चाहे कोरोना में बेड दिलाने के माध्यम से हो, ऑक्सीजन किट दिलाने के माध्यम से हो। और कोटा बूंदी लोकसभा का हर समय मीटिंग लेकर हर घर में कोरोना पेशेंट को दवा पहुंचाने का कार्य और परिजनों को सांत्वना देने का कार्य और हर वर्ग के व्यक्ति को बचाने का कार्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने किया। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जो अभी विधानसभा का परिणाम आया है उसमें बीजेपी का एक भी खाता नहीं खुला बूंदी में। इस बार आपको क्या लग रहा है, कितने वोटों से जीत रहे हैं बूंदी? देखो, हमारा जो लक्ष्य है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, जो इस बार हमारे यहाँ से पूरे कोटा बूंदी लोकसभा से 5 लाख पार का जो आंकड़ा है उसको निश्चित रूप से पार करेंगे। ऐसी वोटर अभी जैसे बिरला जी जा रहे हैं, कई गाँव में जा रहे हैं, देखने में वीडियो में हमें देखा भी है, कई गाँव में इनका विरोध भी हुआ है और जनता कह रही है 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, अनुसूचित जाति वोटों के मामले में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एससी वर्ग का कोई विरोध माननीय बिरला जी के खिलाफ नहीं। माननीय बिरला जी के खिलाफ किसी प्रकार का एससी वर्ग ने कोई विरोध नहीं किया है। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कार्य किए हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति, अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ बनाकर जो एससी वर्ग को उन्होंने जो लाभ दिए हैं, और हमारे बाबा साहब आराध्य देव भीमराव जी अम्बेडकर का जो मान सम्मान बढ़ाया है और पंचतीर्थ का निर्माण करके उनको तीर्थ स्थान घोषित किया है, इसलिए संदर्भ में अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोग कहते हैं कि बिरला जी पे आरोपी लगे हुए हैं, अभी कांग्रेस प्रत्याशी गुंजल साहब ने लगाया है कि वह परिवार में सिर्फ बिजनेस की राजनीति करते हैं, काम नहीं करते और कार्यकर्ताओं की पकड़ नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जिस तरह की जो सोच रहती है लोगों की, वो उस तरह के कमेंट्स करते हैं, जबकि इस तरह की कोई बातें अभी तक सामने नहीं आई है। रही बात माननीय ओम जी बिरला जी की, वो हर गरीब के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और किसी भी वर्ग को सताने का अभी तक का उनका किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष द्वारा ही कहना मानो, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जनता ने नहीं कहा है किस तरह से उन्होंने किसी पर अत्याचार किया। जैसे मान लो अभी पाटन विधानसभा है और कोटा जिले में काफ़ी बेरवा वोट हैं, एसी में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बेरवा समाज की सबसे ज़्यादा वोट इन 2-4 विधानसभा में है। इन पे सुना में आ रहा है कि वह डिप्टी सीएम साहब भी दौरा करेंगे। इन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी के वोटों पे सेंध कितनी लगा पाएगी बीजेपी? देखो, माननीय बिरला जी का भी बेरवा समाज के प्रति बहुत ही गहरा विश्वास है। और जब भी कोई बेरवा वर्ग के लिए, चाहे छात्रावास में पैसे देने की बात रही हो, छात्रावास निर्माण में रही हो, किसी प्रकार के हर वर्ग बेरवा वर्ग के प्रति उनके मन में हमेशा देने की भावना रही है और बेरवा वर्ग के साथ उनका हमेशा जुड़ाव रहा है। और 2019 में भी 2019 के चुनाव में भी बेरवा समाज ने पूर्णतः साथ दिया था और इस चुनाव में भी माननीय ओम जी बिरला का बेरवा समाज पूर्णतः साथ देती। सुनने में आ रहा है जैसे विधानसभा में जैसे आपके एसी में तो जो रिजर्व सीट होती है उसी पे टिकट दिया जाता है, लेकिन जैसे जनरल सीट है पीपलदा, अगर उस पर कोई सुनाई में आया है, कोई हमने सुना है कहीं से कि जैसे पीपलदा विधानसभा है वह एक जनरल सीट है, उस पर मीणा भी एसटी में आती थी, जैसे चेतन पटेल को उनमें टिकट दिया, वही कह रहा है कि अगर उस स्थान पे कोई बेरवा नया युवा कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है तो वो सीट निकल जाती। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? जिस पे पार्टी विचार करेगी, क्योंकि बेरवा समाज बहुत ही तादाद में पीपलदा विधानसभा में रहता है। पूर्व में भी वो सीट जो एससी वर्ग से थी, बाद में जनरल हुई है, तो उसमें हमेशा बेरवा ही विजेता घोषित रहा है। और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से उसमें बेरवा समाज के व्यक्ति को टिकट मिलेगा। और लास्ट सवाल ये है, जैसे राजस्थान में बेरवा डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी को बनाया है, बेरवा काफी ताकत में होने के बाद भी एक भी टिकट ना कांग्रेस ने दिया बेरवा समाज को, ना बीजेपी ने दिया। इस पर क्या कहना चाहते हो आप? देखो, ये केंद्र सरकार, केंद्र का मामला है। अगर केंद्र में, जैसे राजस्थान में हमारे एक विधायक जी को, प्रेमचंद जी बेरवा को डिप्टी सीएम बनाकर पूरे राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत में भी बेरवा समाज का नाम हुआ है, इसलिए मैं मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही ये केंद्र के फैसले हैं। केंद्र में हमारे जो लोग हैं, जैसे किरण लाल जी बेरवा हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की।
अगर उस अंतराल में अगर वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलता। और मैं लास्ट में सवाल कहना चाहता हूँ, जैसे किराड़ी लाल जी बेरवा हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और सांसद दावेदार भी है, और उसके अलावा जैसे कई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए उन नेताओं को टिकट मिला है, उनको नहीं मिला, इस पर आपकी समाज बेरवा समाज क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, बेरवा समाज में केंद्र संबंधी मामले में जो सांसद का टिकट नहीं मिला है उस पर आगे विचारणी रहेगी, और यदि हम बेरवा समाज के लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतों से विजय बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह राजस्थान में प्रथम खाता हमारे प्रेमचंद जी बेरवा ने खोला था, उसी प्रकार केंद्र भी पुनः हमारे मतों को देखकर विचार करेगी और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हमें टिकट मिलेगा, और न तो इस चुनाव के बाद हमारा कोई ना कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, ये हमें पूर्ण आशा है। अभी हमने भरत जी जो अनुसूचित जाति बूंदी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जाना। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहे आड़ोतिया टाइम पे। धन्यवाद।